नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 4 वीर सिपाहियों की कहानी के बारे में बताऊंगा जिन्हें भारत माँ हमेशा याद रखेंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कारगिल की चोटी पर तिरंगा गाड़ कर दिखाया। हवलदार अब्दुल हामिद, जिन्होंने टैंक तोड़कर दुश्मन को हिला दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो मुंबई के 26/11 अटैक में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जो अकेले ही पूरी फौज बनकर लड़ाई लड़े। और 5वीं कहानी है एक बैटलफील्ड की, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो दास्तान है जो हमारे वीर अपने खून से लिख गए। आइए सुनते हैं इन वीरों की कहानी और बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, कारगिल वॉर के दौरान एक नाम हर भारतीय के दिल में अमर हो गया था, कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका वॉर क्राई था, ये दिल मांगे मोर। ये बस एक स्लोगन नहीं था, बल्कि उनके साहस का प्रतीक था। कारगिल वॉर दुनिया की सबसे कठिन बैटलफील्ड में लड़ी गई थी, 4500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर 10 से -20 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी आधा रह जाता है। फिर भी भारत के जवानों ने अपने साहस से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। कैप्टन बत्रा की सबसे बड़ी जीत थी पॉइंट 5140, जिस पर कब्जा करना ही कारगिल वॉर की कुंजी थी। दुश्मनों की गोलियों की बारिश के बीच उन्होंने अपने सिपाहियों को लीड किया और जब तिरंगे को उस पीक पर लहराया तो पूरे भारत का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने आखिरी मिशन पॉइंट 4875 पर अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी और उनकी अमर वीरता के लिए उन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, परमवीर चक्र। आज भी उनका एक ही मैसेज हर देशभक्त के लिए जीवंत है, ये दिल मांगे मोर। दोस्तों, 1965 के इंडो पाक वॉर को याद करते ही एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। उस वक्त पाकिस्तान के पास अमेरिका के M48 पैटर्न टैंक्स थे, जो दुनिया के सबसे मॉडर्न और पावरफुल टैंक्स माने जाते थे। ये टैंक्स स्पेशली डेजर्ट वेलफेयर के लिए डिजाइन किए गए थे और पाकिस्तान को उन पर पूरा भरोसा था कि भारत उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत और सूझबूझ से जीती जाती है। अब्दुल हामिद, जो एक जीप माउंटेड 106 mm रिकॉयलेस गन चला रहे थे, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में आज भी पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी जीप और RCL गन के साथ उन्होंने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक उड़ा दिए। उनके ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी टैंक्स का पूरा फील्ड एक कब्रिस्तान बन गया, जिसे लोगों ने नाम दिया पैटर्न नगर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल हामिद की स्ट्रेटजी और ब्रेवरी पर बाद में वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी रिसर्च किया और माना कि ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था, करेज ओवर टेक्नोलॉजी। दुख की बात यह है, 10 सितंबर 1965 को एक और पाकिस्तानी टैंक को निशाना बनाते वक्त अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद भारत ने उन्हें सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया और आज भी अब्दुल हामिद का नाम एक मिसाल की तरह लिया जाता है कि देशभक्ति और हिम्मत दुनिया के सबसे बड़े हथियारों में सबसे बड़ी होती है। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 मुंबई, जिसे हम सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, एक ऐसे नाइटमेयर से गुजरी जो हम कभी भूल नहीं सकते। कुछ ऐसे टेरर ग्रुप्स ने भारत के दिल पर वार किया। इसी घटना के दौरान एक नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इस यंग ऑफिसर ने अपनी कमांडो टीम के साथ मिलकर ताज होटल में होस्टेजेस रेस्क्यू ऑपरेशन लीड किया। उनका मिशन था जिंदा लोगों को बचाना और इस मिशन में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनके आखिरी शब्द थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। 26/11 के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज ने 60 घंटों से ज्यादा नॉन स्टॉप ऑपरेशन किया और 300 से ज्यादा होस्टेजेस को सेफ रेस्क्यू किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सिर्फ एक सोल्जर नहीं, एक इंस्पिरेशन थे। उनकी शहादत ने दिखाया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि एक सोल्जर के जज्बे में होती है। उनका नाम हमेशा के लिए अमर है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक असली हीरो जिन्होंने कहा था, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, और वाकई उन्होंने संभाल लिया। यह है सच्ची कहानी एक ऐसे वॉरियर की जिसका नाम हमेशा भारत की हिस्ट्री में लिखा रहेगा। 1962 के इंडो चाइना वॉर में अरुणाचल के जंगलों में एक वीर जवान ने अकेले 3 दिन तक चाइनीज आर्मी को रोका। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने तवांग के जंगलों में 3 दिन तक अकेले चाइनीज आर्मी को रोक कर दिखाया। उन्होंने एक छोटी सी पोजीशन पर अपने 2 लोकल गाइड्स के साथ मिलकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि चाइनीज सोच रहे थे कि यहाँ पूरा इंडियन प्लाटून फाइट कर रहा है। कभी एक बंकर से फायर होती, कभी दूसरे से, और चाइनीज कंफ्यूज होते रहे। लेकिन असल में ये सब स्ट्रेटजी एक ही जवान जसवंत सिंह चला रहे थे। चाइनीज आर्मी ने उन्हें कैप्चर करने की पूरी कोशिश की और अंत में उनकी शहादत हुई। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि एक सोल्जर की हिम्मत एक पूरी फौज की ताकत बन सकती है। आज भी अरुणाचल प्रदेश में जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल बना है। वहाँ पर इंडियन आर्मी उनकी याद में रोज उनकी फोटो के सामने परेड करती है और उनका रूम वैसे ही मेंटेन किया जाता है जैसे वो अभी भी ड्यूटी पर हो। ये कहानी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं, बल्कि एक ऐसे लेजेंड की है जो आज भी अपने देश के जवानों को इंस्पायर करता है।
दोस्तों क्या आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहाँ एक आम इंसान के लिए एक दिन सरवाइव करना भी नामुमकिन है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी के जवान यहाँ महीनों तक अपना फर्ज निभाते हैं। एक सोल्जर को लगभग 60 किलो का राशन, आर्म्स और सर्वाइवल गियर ऊपर ले जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज, गोली से कम लेकिन एक्सट्रीम ठंड, अनबैलेंस ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा देते हैं। सियाचिन को द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोल्डेस्ट वॉर जोन कहा जाता है, जहां सिर्फ हिम्मत, डिसिप्लिन और देशभक्ति ही एक सोल्जर को जिंदा रखती है। आज भी हजारों जवान वहां तैनात है ताकि हम और आप आराम से यहाँ सांस ले सके। दोस्तों ये थे हमारे वीर जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया। अगर आपको लगता है कि इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाना चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम।